हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर, अकाउंट्स बनाएंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या बनाते हैं, जर्नल करेंगे, उसमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है ये। और सर पार्ट 2 में करेंगे हम, मतलब इसी वीडियो में होगा बट वो से अलग पार्ट होगा उसका, ठीक है ना। क्या करेंगे हम पार्ट 2 में, लेजर अकाउंट। सर जर्नल स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है सर ये सर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। DK गोयल क्लास 11th की बुक है अपने पास, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, श्याम सुंदर वाला, जिसने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश 80,000, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सर हम रूल भूल जाते हैं, ये रूल्स हैं बस। क्या, डेबिट करने वाली चीज़ें 3 हैं, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो कुछ ले रहा है उसको डेबिट करते हैं रिसीवर, और कोई एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री करते टाइम। सर क्रेडिट इन 3 चीज़ों को करेंगे हमेशा, ऑलवेज। क्या क्या, जो जा रहा है उसको, जिस आदमी से कुछ जा रहा है, जो आदमी कुछ दे रहा है, गिवर है, उस आदमी का नाम क्रिएट कर देंगे, या फिर कोई प्रॉफिट या इनकम है उसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला, श्याम सुंदर ने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश 80,000 रुपये। सर ये एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं। सर कंपनी का नाम दे रखा है? नहीं सर, कंपनी का नाम नहीं दे रखा, बट ठीक है, बिजनेस होएगा, बिजनेस की बुक्स में एंट्रीज हो रही है, ठीक है। क्या श्याम सुंदर ने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में कैश आ गया, वट एवर कम्स इन डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। सर बिजनेस के यहाँ से क्या आ गया, सर बिजनेस के यहाँ से कुछ गया, उसको क्रेडिट कर रहे हैं हम। अब चाहे कुछ भी जाए, सर बिजनेस के यहाँ से गया एक वादा, बिजनेस ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुझे जितना तू मेरे को कैपिटल दे रहा है ना, कैश दे रहा है, कल को उतना ही तेरे को सूद समेत लौटाऊंगा। उसी सूद समेत लौटाने वाले वादे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सर क्या हुआ, कितने की अमाउंट दे रखी है, 80,000 की। अच्छा, अब सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर यहाँ पे लिखेंगे हम नरेशन होता है ये, इसमें इन्फॉर्म करेंगे एग्जामिनर को क्या एंट्री किसके बारे में कर रहे हैं हम। कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश, ठीक है। अच्छा सर डेट दे रखी है इसमें, हाँ सर March 1, डेट क्या है, 1 मार्च। सर आगे एंट्री क्या बोल रहा है, हमने परचेज किए गुड्स कैश में। सर हमारे पास गुड्स आया, गुड्स का नाम ना लिख के हम क्या लिखते हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों आया गुड्स, क्योंकि परचेज किया होगा, लिखा हमने परचेज अकाउंट डेबिट। सर ऐसा क्यों किया, गुड्स को डेबिट किया, वट एवर कम्स इन डेबिट करते हैं, ठीक है। 2 हमारे यहाँ से क्या गया, वट एवर गोज आउट क्या करते थे, क्रेडिट। हमारे यहाँ से गुड्स परचेज करने के कारण चला गया कैश। ये लो सर, कितने का है सर ये, 36,000 का। अच्छा ये भी सर एक डेट को एंट्री हुएगी। नेक्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं, मशीनरी परचेज करी कैश में। मशीनरी आ गई सर, मशीनरी परचेज करी तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी को डेबिट कर दिया हमने। क्या आ गया सर हमारे यहाँ से, कैश। अच्छा कितने की है सर मशीन, 4,000 रुपये की। ये लो सर, और सर ये रिटर्न के गुड्स रघु को, नहीं परचेज के गुड्स रघु से और दिलीप से। सर जब भी किसी का नाम आ जाए सेंटेंस में तो क्या मानते हैं, सर उस बंदे से परचेज तो किया बट कैश में परचेज नहीं किया, क्रेडिट परचेज करा है। सर गुड्स आया हमारे यहाँ से, क्या आया, गुड्स आ गया सर। और सर साथ में हमारे यहाँ से पैसा नहीं गया बट हम किसको वादा कर रहे कि हाँ तुझे कल पैसे दे देंगे उस गुड्स के, मतलब वादा चला गया। बट सर किसको वादा किया हमने जिससे गुड्स लिए होंगे, सर उसका नाम क्या था, 2 बंदों से गुड्स लिए अलग अलग, तो 2 बंदों को वादा करके आए हम। 2 रघु अकाउंट, 2 दिलीप अकाउंट। कितने कितने गुड्स खरीदे सर, 22,000 के और 30,000 के, यानी कि टोटल गुड्स आए हमारे पास 52,000 के
एक से हमने उधार खरीदे 22,000 के, और सर एक से खरीदे 30,000 के, ठीक है। अच्छा, और सर कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए रघु को 4,000 रुपये के। जो इससे गुड्स खरीदे थे ना, गुड्स वापस कर दिए। हमारे यहाँ से क्या जा रहा है सर? गुड्स। बट गुड्स की वजह क्या थी आने की? परचेज। जाने की वजह परचेज के, वो माल वापस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? अब क्या बोल रहे हैं? रघु को गुड्स वापस कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या बोला है मैंने? रघु रिसीव कर रहा है गुड्स, रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट। रघु अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमारे यहाँ से क्या गया? गुड्स। बट सर गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे हम? हमारे यहाँ से गुड्स जाने की वजह है परचेज किया वो माल वापस कर रहे हैं हम। अच्छा, कितने का सर? 4,000 रुपये का। अच्छा, ये भी हो गया। फटाफट किया करो यार एंट्री, क्या चक्कर है बताओ। सीधा ये 3-6 रूल पढ़ो और एंट्री बनेगी फटाफट से, ठीक है। अच्छा एक सर कह रहा है ये हमने रघु को फिर पेमेंट भी करी, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा था ना, यहाँ पे कुछ माल वापस देके और कुछ पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट करी सर? सर हमने पेमेंट करी 17,500 की, 17,500 की। अब सर कौन पेमेंट रिसीव कर रहा है? रघु। रिसीवर को करेंगे डेबिट। रघु अकाउंट डेबिट। हमारे यहां से क्या जा रहा है सर? कैश। थोड़ा स्पेस को छोड़ा बताता हूँ। 17,500 गया कैश हमारे यहाँ से, क्रेडिट में लिख दिया 17,500। बट सर ये पता है क्या बोल रहा है? रघु को पूरी सेटलमेंट कर दी हमने, अब रघु को कोई देना बकाया नहीं है। एक बात बताओ, रघु कितना देना था सर? परचेज किया था रघु से उधार पे 22,000 रुपये का माल, और कुछ माल वापस कर दिया 4,000 रुपये का। कितना अभी भी देना बनता है सर? सर रघु को 18,000 देना बनता है, बट ये कहते 17,500 में काम नक्की कर रहे हैं हम। अच्छा, मतलब सर 17,500 रघु को दिया है हम। ये देखो सर कैसे 17,500, बट सर यहाँ कितना देना था? 18,000। तो गलत लिखा ना अपनों ने, क्या लिखेंगे? रघु को देना था 18,000 रुपये, 17,500 दिया है हम कैश। सर बाकी कहते बाकी मत दो, मतलब 500 रुपये का पेमेंट करते टाइम हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। क्या कर लिया? रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए क्या कि सर ऐसा क्यों किया आपने? ये बात याद रखना, एंट्री जब भी करोगे ना, डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल सेम होना चाहिए। डेबिट में कितना है? 80,000, क्रेडिट में भी 80,000। यहाँ से डेबिट में कितना है? 52,000, क्रेडिट में 22 + 30 52,000। यहाँ पे सर डेबिट में 18, तो 18 करने के लिए 500 रुपये क्रेडिट कर दिए। ये बात समझ में आ गई। सर इसको इस रूल से मिलाना कैसे क्यों करा? डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए क्या है? जो पेमेंट करनी थी हमें नहीं करनी पड़ी, फायदा हो गया, इनकम या प्रॉफिट या बेनिफिट हो गया, क्या करेंगे? क्रेडिट। सर क्रेडिट करते हैं, ये एंट्री का इसका रीजन है, ठीक है। एक बार ये नोट कर लो, फिर हम रब करते हैं इसको। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं हमने गुड्स बेचे महेश चंद को 32,000 रुपये के 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। अच्छा, 32,000 के गुड्स बेचे 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। सर इसने बताया हमने गुड्स किसको बेचे? हाँ सर। बट सर एक बात बताओ, जो एक बात बताई थी मैंने आपको, क्या जब भी सेंटेंस में नाम कैश ना आके किसी का नाम आ जाए ना, तो हम ये मानेंगे उसको क्रेडिट पे माल या तो खरीदा या बेचा है। अब एक सेल की एंट्री है सर, अगर कैश में सेल करते क्या करते? कैश आ जाता, डेबिट कर देते। हमारे क्या हो जाता, कल को नहीं इसको माल बेचा है ना, कैश अकाउंट डेबिट और गुड्स चले जाते, तो जो जा रहा है उसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट टू सेल कर देते। बट ऐसा नहीं किया, क्यों सर? हमने हमारे यहाँ से गुड्स तो चले गए, ये तो पक्का है, बट गुड्स जाने की वजह लिखते होते हैं हमेशा। क्या लिखेंगे सर? गुड्स जाने की वजह सेल, और गुड्स गए चले तो हम क्या लिखेंगे? जो गोज आउट होता है तो क्रेडिट कर दिया। कितने गुड्स गए सर हमारे पास, वो भी देखते हैं। बट सर कैश में नहीं हमने सेल करी, हमने उससे वादा ले लिया। हमारे पास वादा आ गया कि हाँ मैं कल तुझे पैसे दे दूंगा, हमारे पास वादा आया, जो आया उसको क्या करते हैं? डेबिट। पर वादे का नाम क्या लिखें? जिसने किया उसका नाम लिख दो। क्या लिखो? महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा सर कितना लिखेंगे अमाउंट? सर अब मैंने आपको पहले बताया था क्या सर, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की डिफरेंस वाली वीडियो डली हुई है चैनल पे, वो देखना आप। उसमें पता क्या था कि सर ट्रेड डिस्काउंट इसलिए नहीं आता बुक्स में क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है लिस्ट प्राइस पे, और बुक्स में रिकॉर्ड होता है कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस। तो सर मतलब बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट और उसका प्राइस दे रखा, मतलब क्या है कि उसमें से माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट, मतलब लिस्ट प्राइस दे रखा बुक में। कितना दे रखा सर? 32,000, और 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर?
सर 32,000 और 500 गए तो 5% गए तो 30,400 रुपये आया। कितना आएगा? 30,400। सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम? नरेशन लिखेंगे इसका गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। मतलब नरेशन क्यों लिख रहे हैं हम? सर एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंट्री किस पर्पस से करी है हमने, इसका रीजन क्या एंट्री करने का। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स बेचे हमने, किसको? महेश चंद को, एंड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कितना? एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब सर क्या हुआ, जस्ट नेक्स्ट डेट को 10 को ये माल बेचा हमने 10 मार्च को, और सर 13 मार्च को वो कुछ पेमेंट करने आ गया। अच्छा ग्राहक होगा, लॉयल होगा, तभी उधार माल बेचे। अच्छा सर कितनी गुड्स की मतलब पेमेंट करने आया है वो? 19,800 की फुल पेमेंट कर रहा है वो। सर पहले इसकी वो तो बताओ कितने के है? 30,400 थे। अच्छा, अब सर पेमेंट आई, हमारे पास क्या आया? सर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं, लिखा हुआ है देखो वट एवर कम्स इन। सर हमारे यहाँ से गया क्या? एक बात बताओ, जब गुड्स बेचा था तो क्या आया था? उससे वादा आया था, उसने वादा किया था जो, अब वो वादा हम उसे वापस दे रहे हैं। सर नाम क्या लिखें? जो लेते हुए नाम लिखा था वही लेते हुए उसका नाम लिखा, दे भी उसको रहे हैं बस। टू महेश चंद अकाउंट। कितना सर कैश आया देखो? सर कैश आया 19,800 रुपये। कितना कैश आया है? 19,800। सिंपल एंट्री ये बनती थी, ये एंट्री हम कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ना इसने देखो जस्ट नीचे सेम डेट पे लिखा डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमारे पास 19,800 कैश आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ देखना, ये थोड़ा सा स्पेस देके नीचे करते हैं, ये देखो टू महेश चंद अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब सर ये क्यों करा मैंने? देखो ये कह रहा है 19,800 की पेमेंट कर ली, पेमेंट करी है 19,800, तो मतलब आया ही आया कैश हमारे पास। बट कहता है वो 200 का डिस्काउंट भी ले गया, मतलब देखो 30,400 का इसने हमें पेमेंट करनी थी। यस सर, 30,400 में एक तरह से 20,000 पेमेंट कर गया ये, बट मैं दे के गया 19,800, बाकी 200 कह रहा है बाकी 200 डिस्काउंट दे दिया। मतलब इससे वादा जो हमने लिया था 20,000 का, वो 20,000 का वादा वापस ले गया हमारे से ये, बट बदले में कैश दे के गया 19,800। बाकी 200 क्या हुआ सर? सर पिछली जो आप इससे जस्ट पहले वाले जो बोर्ड मैंने फिल किया था ना, उसमें 2 डिस्काउंट रिसीव किया था। क्यों? क्योंकि सर हम डिस्काउंट ले रहे थे, हम उसमें परचेजर थे, इसमें हम सेलर, हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा सर एक बात पता लगी, डेबिट और क्रेडिट हर एक एंट्री का सेम होता है। 20,000 क्रेडिट था, 19,800 डेबिट था, मतलब डेबिट में 200 रुपये और करने पड़ेंगे। ठीक है सर, अब सर डिस्काउंट मतलब डेबिट क्यों किया? तो चलो ठीक है, आपने बैलेंसिंग फिगर से डाल दिया कि 20,000 माइनस 19,800 200। इसका रीज़न क्या है? यहाँ देखो डेबिट करते किसको? एक्सपेंस को। डिस्काउंट देना एक्सपेंस या लॉस नहीं है? हाँ सर लॉस है हमारा। क्या फ़ायदा होगा डिस्काउंट देने से हमें? हाँ सर ठीक है, लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं हम। ठीक है, ये एंट्री बन गई अपनी। आगे देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमने दिलीप को कैश पेमेंट करी। पिछले जो हमने एंट्रीज करी उसमें एक दिलीप को कैश पेमेंट करनी है क्योंकि क्रेडिट परचेज किया था उससे हमने माल। ठीक है, अच्छा दिलीप को हमने पेमेंट करी और डिस्काउंट रिसीव किया इस बार हमने 150 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं सर, दिलीप को पेमेंट करी है तो क्या होगा सर? कौन रिसीव करेगा पेमेंट? दिलीप। रिसीवर को क्या करते सर? हम रिसीवर को करते सर डेबिट, तो दिलीप अकाउंट डेबिट। और सर हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? सर हमारे यहाँ से जा रहा है कैश टू कैश अकाउंट, तो जो जाता है उसे क्रेडिट कर दिया। कितने का सर दिलीप को पेमेंट कर रहे हैं हम? देखो कैश जा रहा है हमारे यहाँ से 14,850। हाँ 14,850। ठीक है सर, बट सर एक बात बताऊँ, पेमेंट टोटल कितनी कर रहा है? 14,850 पेमेंट कर रहा है और 150 डिस्काउंट ले रहा है। सर एक बात बताओ, डिस्काउंट ले रहे हैं हम हैं, डिस्काउंट लेना मतलब जिसकी पेमेंट करनी चाहिए थी 150 रुपये की, बट कर नहीं रहा। फ़ायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है? सर पेमेंट करनी चाहिए थी 150 की, नहीं करी, फ़ायदे वाली बात है। फ़ायदा मीन्स प्रॉफिट या इनकम क्या करते हैं? क्रेडिट। किस नाम से करूँगा सर? ये फ़ायदे का रीज़न पता है क्या है? डिस्काउंट रिसीव किया हमने। क्या किया है?
डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है, ठीक है, कितने का 150 का। बट सर डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, मतलब दीपक को हमने पेमेंट एक तरह से 15,000 कर दी, बट हमारे यहाँ से 14,850 ही गया, बाकी दीपक और समझौता कर लिया, 150,000 माफ़ कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो प्रॉफिट हो गया, हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अगली एंट्री देखो सर, अगली एंट्री में बोल रहा है हमने गुड्स कैश में बेचे, साफ साफ कह दिया 25,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर, गुड्स बेचने से कैश आया, जो आता है उसे क्या करेंगे सर, डेबिट। अब बार बार सर मत बोलो, पता लग गया, बट कोई बात नहीं, एक बार सुन तो लो, हमारे यहाँ से क्या हुआ, अरे समझो ना बात को, कैश आ गया हमारे पास और गुड्स चला गया बेचने से, बट सर टू गुड्स नहीं लिखूंगा, जो जाता है उसे डेबिट क्रेडिट करते हैं, बट गुड्स बेचने की, गुड्स जाने की वजह क्या है, बेचा है सर, तो लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा सर गुड्स हमने, 25,000 का गुड्स बेच दिया। अच्छा नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट में ये बोल रहा है हमने गुड्स कैश में बेचे सुधीर लिमिटेड को। सर ये तो नाम भी आ गया, कैश भी आ गया, कैश को प्रेफरेंस दो, अगर कुछ ना लिखा जैसे सोल्ड गुड्स, कुछ ना कहे कैश मानेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर तो कैश मानना ही है। सोल्ड गुड्स टू सुधीर लिमिटेड, सर कैश भी नहीं लिखा और बंदे का नाम भी आ गया, कंपनी का नाम भी आ गया, फिर मानेंगे क्रेडिट सेल। बट सर चौथा ही केस है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैश जहाँ पे आ गया मतलब कैश सेल ही मानेंगे, ठीक है सर। गुड्स बेचने से क्या आ रहा है हमारे पास सर, कैश आ रहा है, और सर जा क्या रहा है हमारे यहाँ से, गुड्स, गुड्स जाने की वजह सेल्स। कितने गुड्स बेचे सुधीर लिमिटेड कैश पे, 18,000 के, कितने के 18,000 के। एक अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना, ये भी कैश टू सेल है, ये भी कैश टू सेल है, कंपाउंड एंट्री कर दूं क्या, बताना मेरे को। ये देखो ये भी कैश टू सेल है, ये भी कैश टू सेल है, एक अकाउंट सेम होना चाहिए, सेम साइड का सेम है सर, बढ़िया एक कंपाउंड एंट्री बन रही है, नहीं कर सकते, क्यों सर, इनकी ना डेट्स अलग है, ये वाली कैश सेल हुई है 20 मार्च को, ये हुई है 24 मार्च को, तो सर सेम डेट भी होनी चाहिए कंपाउंड एंट्री की। ये तीन क्या है पर, मतलब ये वो हैं एक तरह से कंडीशंस हैं क्या, कि सर एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए दो एंट्री से, जो भी जितनी एंट्रीज कंपाउंड करना चाहते हो, और सेम साइड का कॉमन होना चाहिए, प्लस सेम डेट को ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सेम डेट को नहीं तो सर कंपाउंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। फिर कहते हैं हमने रेंट पे किया 1,500 रुपये का, सर हमने रेंट पे किया, एक बात बताओ, रेंट पेमेंट करना खर्चा है क्या, हाँ सर खर्चा है, खर्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। सर रेंट को कर रहा हूँ डेबिट, सर पेमेंट करने से हमारे यहाँ से क्या चला जाएगा, सर पेमेंट हमने कैश में करी होएगी, हमारे यहाँ से कैश चला गया होगा, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, वट एवर गोज आउट, 1,500 रुपये की पेमेंट है उसकी, ये लो, ठीक है, ये नोट कर लो एक बार, फिर अपने रब करते हैं। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एंट्री, क्या सर कह रहे हैं कमीशन रिसीव किया 2,000 रुपये। सर एक बात बताओ, कमीशन रिसीव किया मतलब कैश आया होगा हमारे पास, अच्छा सर कमीशन रिसीव किया, कैश आ गया, जो आता है उसे डेबिट कर देते हैं। सर एक बात बताओ, कैश क्यों आया, कमीशन से, अच्छा एक बात बताओ, कमीशन जिससे भी चीज़ हमें कैश मिलता है, कमीशन से हमें कैश आया, ये हमारी इनकम नहीं होगी, हाँ सर कमीशन हमारी इनकम है, क्योंकि कैश आ रहा है, इससे इनकम आ रही है हमें। सर इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया, जो हमारे पास आया उसे डेबिट, कैश आ गया, कितना सर 2,000 रुपये, ठीक है। अच्छा आगे चलो सर, अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। हमने जो ओनर है ना बिजनेस का, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के गल्ले से पैसा निकाल लिया 5,000 रुपये। सर बिजनेस के गल्ले से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस के यहाँ से क्या आ गया, क्योंकि सर एंट्री तो बिजनेस के बुक्स में कर रहे हैं, बिजनेस के यहाँ से गया कैश, तो जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। सर ये बात मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कहाँ पे सर, वट एवर गोज आउट पे। कितना है सर, 5,000 रुपये। अच्छा ये हम यहीं पे कर देते हैं एंट्री, रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड का। डेबिट में क्या लिखूँ, एक बात बताओ, एक रूल याद रखना, आप पता क्या कहोगे, सर यहाँ पे आपने चीज़ बताई थी, रिसीवर को डेबिट करते हैं, ये कैश लेके जा रहा है तो ओनर रिसीवर हो गया, ओनर को डेबिट कर दो। बिल्कुल करेंगे, ओनर को डेबिट करूंगा अभी, बट नाम ओनर का कभी नहीं आएगा। पता है क्यों, ये रूल है, याद रखना। बिजनेस अपनी बुक में अपना जो बिजनेस चला रहा है, मतलब अपने मालिक का नाम कभी डायरेक्टली नहीं लिखेगा। बिजनेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जर्नल में या किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बिजनेस लेजर, जो भी है सिस्टम, हाँ जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसमें अपने ओनर का नाम कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखेगा, उसका नाम अलग अलग तरीके से यूज़ करेगा। अच्छा सर, अब ये लेके जा रहा है ना, ओनर को किस नाम से यहाँ पे लिखेगा पता है, देखो ओनर रिसीवर तो है तो डेबिट तो होगा,
बट वो लेके जा रहा है तो उसको नोट करेगा यहाँ पे ड्राइंग्स, क्या लिखेगा, ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुई, ये कैपिटल से लेस क्यों होती है, ये सब 1 2 या 3 4 वीडियोस पहले वीडियो डली हुई है अपने चैनल पे, देख लेना आप, ठीक है। तो सर ये 5000 पे हो गया, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट एंट्री देखो सर, नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है ये परचेज किया एक फैन प्रोप्राइटर हाउस के लिए, मतलब ओनर ने अपने हाउस के लिए फैन परचेज किया। कुछ बताया पैसे बिजनेस के गले से निकाले नहीं निकाले, अगर नहीं निकाले होते फिर बताते ही क्यों, ये एंट्री ना देता। जब भी पर्सनल का हाउस की या प्रोप्राइटर की पर्सनल बात की एंट्री आ जाए ना, तो ये मान लेना उसकी जो पेमेंट करने की बात आएगी ना, तो वो अमाउंट बिजनेस के गले से निकालेगा। क्यों, एक वही तो उसकी कमाई का साधन है बिजनेस का गल्ला, वहीं से तो निकलती है उसकी कमाई। हाँ, तो सर क्या करेंगे, यहाँ से भी सर टू कैश गया। अब ये याद देख लो एक बार एंट्री, फिर क्वेश्चन पूछना नया एक मुझे। अच्छा, कितने का है सर, ये पंखा जो खरीदा बिजनेस मैन ने अपने घर के लिए, वो 1200 खरीदा, उसकी पेमेंट बिजनेस के गले से करी, कुछ ना कहा तो ये माना हमने, और टू कैश काउंट को बिजनेस के गले से पैसे चले गए। सर यहाँ पे भी क्या एंट्री करूँगा, अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालना है। सर पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालना बिजनेस से अपने ओनर द्वारा, उसको तो ड्राइंग्स बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ड्राइंग्स डेबिट कर दी फिर हमने। क्या हो गया सर, इसके 2 रीज़न है। एक तो आपने क्या बोल दिया कि सर ड्राइंग्स, ये ना ओनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, बट ओनर का नाम कभी नहीं था, ड्राइंग्स डेबिट कर दी। दूसरा इसका एक और रीज़न है, ओनर वाला रीज़न तो है ही है कि हाँ ओनर का नाम कभी नहीं आता तो वो डेबिट करके नाम कुछ और लिख दिया, ड्राइंग्स लिख दी। बट ड्राइंग्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन भी यही है क्या, कि ओनर का, बिजनेसमैन का अपने बिजनेस के गले से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेना, या अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस के गले से पैसा निकालना, ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया हमने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताना मेरे को, तो वही सेम जो पहले पूछा था सर, 2 एंट्रीज है, सेम साइड के सेम अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और सेम साइड के सेम अकाउंट क्रेडिट, ये तो आराम से कंपाउंड हो जाएगी सर, करूँ या ना करूँ। सर पिछली एंट्री में आपने एक खेल कर दिया था, डेट से अलग थी, ये कर सकते हैं कंपाउंड चाहे तो अपने, देखो डेट भी सेम है इसमें, क्या डेट है 28, तो ये दोनों एंट्रीज हुई है ना 28 को हुई है। तो अगर हम चाहते हैं तो ये भी कर सकते थे कि 28 मार्च को दोनों ना करके एक कर देते, क्या कर देते एंट्री, सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी 5000 प्लस 1200, टोटल करते हम 6200, टोटल कितना करते 6200 कर देते, वो भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि सर सेम साइड के अकाउंट कॉमन है। देखो पहली बात तो कोई अकाउंट कॉमन होना चाहिए, पहली ये वो होती कंडीशन कंपाउंड एंट्री करने की। दूसरी सर, पहला तो आपने बोला कि 2 एंट्री के वो होने चाहिए, कॉमन अकाउंट होने चाहिए। दूसरा था इसका सेम उसमें होने चाहिए, सेम साइड के होने चाहिए, सेम साइड के भी अकाउंट कॉमन है, एक से ज़्यादा ही कॉमन है, दोनों ही कॉमन है, और सेम डेट पे भी है, तो इसमें हमने कंपाउंड एंट्री कर सकते थे चाहते तो, ठीक है। ये अब सारा जर्नल कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे लेजर। हाँ भाई, हमने जर्नल पूरी कर ली, अब हम कर रहे हैं लेजर। मतलब सर जर्नल में हमने एंट्री, जर्नल एक बुक का नाम है, एक और बुक का नाम है, उसका नाम है लेजर। सर जर्नल में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को फर्स्ट हैंडेडली रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई उसको, जैसे हमने कैश टू मशीनरी, मशीनरी टू कैश, परचेज टू कैश रिकॉर्ड कर लिया। अब सर जैसे हमने कैश की एंट्री की थी, क्या किया था, परचेज टू कैश, एक बार किया कैश टू सेल, एक बार किया हमने मान लो रेंट टू कैश, एक बार किया हमने कैश टू कमीशन, ठीक है। इन चारों एंट्री में जैसे जो दिमाग में हमने भी बोली है, इन चारों में कैश कॉमन है, तो ना हर एक अकाउंट मतलब क्या है, एक घर है, मतलब ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं ना, ये घर है एक तरह से। कैसे समझना इस बात को, अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि कैश टू कमीशन 5000, रेंट टू कैश 2000, कैश टू सैलरी 6000 रुपये। सर मैं आपको पूछता हूँ, फटाफट बताओ कैश का बैलेंस कितना पड़ा है। तुम पहले चेक करोगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, फिर क्रेडिट फिर ऐड करोगे, डेबिट फिर माइनस, ऐसे समथिंग लाइक दैट तुम करते रहोगे। ये तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मैं तुम्हें 10 एंट्री करा रहा हूँ, जो असल में बिजनेसेस होते हैं उसमें हज़ारों एंट्री, 10,000 एंट्री दिन की भी होती है कई बिजनेसेस में, तो वहाँ से बैलेंस निकालने लग गए तो पड़ेगी पार। तो ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब सर पता कैसे लगेगा कितने अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट मीन्स तुम बेसिक और देसी भाषा समझो, तुम्हारी एंट्रीज टोटल करते टाइम कितने नए वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उतने अकाउंट बनेंगे। जैसे तुमने फर्स्ट एंट्री क्या करी, कैश टू कैपिटल, 2 वर्ड यूज हो गए नए, कौन कौन से, कैश और कैपिटल। सर 2 अकाउंट तो बनेंगे बनेंगे, कौन कौन से, कैश अकाउंट बनेगा एक, ये एक सर छोटा अकाउंट बनाते हैं अपने, लेट्स से ये मान लेते हैं,
कैपिटल अकाउंट, 2 वर्ड। अब सर सेकेंड एंट्री में क्या हमने, परचेज टू कैश। सर कैश तो पहले यूज हो गया वर्ड, नया वर्ड क्या है, परचेज। एक अकाउंट बनेगा परचेज का, क्या बनाया, परचेज अकाउंट। और सर थर्ड एंट्री में मशीनरी टू कैश, कैश का तो बन गया सर अकाउंट, मशीनरी का रह गया, मशीनरी का आप बना देते हैं। और सर फिफ्थ एंट्री में, फोर्थ एंट्री में परचेज, नहीं से परचेज का अकाउंट तो बन गया रघु और दिलीप, 2 अकाउंट ये नहीं बनेंगे सर। जो जितने वर्ड यूज हुए ना, मेरे कहने का मतलब समझ गए होगे तुम, उतने अकाउंट बनेंगे, रघु और दिलीप, ठीक है। अच्छा, और सर फिर एंट्री में कोई नया वर्ड यूज हुआ, परचेज रिटर्न। अच्छा सर छोटा सा अकाउंट बन जाएगा इसका, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, तुम पूरा लिखना भाई, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। फिर सर रघु कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फिर सर कोई नया वर्ड यूज हुआ हो, सर महेश चंद अकाउंट, कौन सा अकाउंट, जितने भी वर्ड यूज हुए ना, मेरे कहने का मतलब है उतने अकाउंट बन जाएंगे, महेश चंद अकाउंट, ठीक है। और सर एक बार इतने करते हैं क्योंकि सर अकाउंट फुल हो गए। और एक और नया वर्ड देख लो, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट रिसीव्ड है, याद रखना, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग बनेगा। अब सर अकाउंट और बनेंगे, बट एक बार बोर्ड फिल हो गया पूरा, एक बार इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा पहली एंट्री क्या है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर पोस्ट कैसे करना सुन लो, जितने भी अकाउंट बनाए हैं ना, इनके ये साइड को बोलते हैं डेबिट। ये मैं एक बार फिल कर लूँ, 2 मिनट रुको। हाँ अब देखना, जैसे अकाउंट्स बनाए हमने, ये बात याद रखना, जितने भी अकाउंट्स बनते हैं ना, उनकी इस साइड को, किस साइड को, इस वाली साइड को, स्टार्टिंग साइड को क्या बोलते हैं हम, डेबिट साइड, और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, सारों में ऐसे किया हमने, जो मर्जी अकाउंट, जितने भी दुनिया में अकाउंट्स बने ना, उनकी इस साइड को डेबिट लिखा जाता है, इस साइड होती है क्रेडिट। अब सर एंट्री देखो, एंट्री क्या है, हमने फर्स्ट एंट्री देखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पोस्ट करने का सेंस समझो, कैसे पोस्ट करना है। सर जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के पर्पज से कैसे पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक बात याद रखना, इस एंट्री की पोस्टिंग 2 जगह में होगी, याद रखना। पोस्टिंग मीन्स क्या होता है, जर्नल एंट्री में होती है रिकॉर्डिंग जर्नल बुक्स में, और सर ये जो है लेजर में उन जर्नल को पोस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब सर ये बताओ एंट्री पोस्ट कैसे करनी है। देखो 2 वर्ड यूज हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मतलब सर अकाउंट भी 2 यूज होंगे, 2 अकाउंट में पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। कैसे करें सर, अब देखो पढ़ना कैसे है, इसमें लिखा है कैश अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये, समझो कैश अकाउंट बनाते वक्त 80,000 रुपये डेबिट करने हैं। उंगली रख लो, जैसे मान लो ऐसे लिखा है ना, कैश अकाउंट डेबिट 80,000, इसको पढ़ते पता कैसे हैं, कोई भी अकाउंट की एंट्री वैसे ही पढ़ेंगे। कैश अकाउंट बनाते वक्त 80,000 रुपये डेबिट में लिख देना। दोबारा देखो, कैश अकाउंट बनाते वक्त 80,000 रुपये डेबिट में लिख देना। अब सारी एंट्री ऐसे ही रीड आउट करना, ठीक है। अच्छा कैश अकाउंट बनाते वक्त डेबिट में कितने लिखने हैं, 80,000। सर एक बात बता देता हूँ, ये होता है कॉलम डेट का, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है अमाउंट। ये 3 कॉलम हो गए डेबिट साइड के, ये 3 क्रेडिट साइड हो गए। क्या डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हर एक अकाउंट में ऐसे चलेगा, क्या डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कैश अकाउंट बनाते टाइम डेबिट साइड में लिखने 80,000 रुपये। सर विदाउट एनी डाउट मैंने लिख दिया 80,000 रुपये। अब सर ये तो हो गया अमाउंट में, इसका नाम क्या भरूँ, ये बात याद रखना, जो अकाउंट बन रहा है ना, उस अकाउंट के अंदर जितनी भी पोस्टिंग होगी उसमें कभी भी खुद का नाम नहीं आएगा उसका, मतलब इसमें जितने भी कुछ लिखेंगे ना, उसमें कभी भी कैश अकाउंट बन रहा है तो कैश वर्ड कभी भी यूज नहीं कर सकते। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश वर्ड यूज नहीं करना। दूसरी साइड कौन सा वर्ड बच गया सर, कैश टू कैपिटल। कैश को तो हम यूज ही नहीं कर रहे, किस वर्ड को यूज करना पड़ेगा मजबूरन, कैपिटल को। क्या लिखा है पूरा देखो उस साइड को, टू कैपिटल, ये आएगा क्या, टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे करते हैं पोस्ट। अच्छा अब सर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करनी पड़ेगी, कैपिटल कैसे पड़े, टू कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये लिखा है। क्या लिखा है, बस ये एक ही बता रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से देखना, फटाफट करेंगे पोस्टिंग अपने आप।
टू कैप, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। टू कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये। यार घबराने वाली क्या बात है, कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में 80,000 लिखना। सर टू मतलब क्या होता है? सर टू जर्नल एंट्री में टू का मतलब होता है डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड। ठीक है सर, बट सर ये बात याद रखना, कैसे इसको दिमाग में रखना है, पोस्ट करते टाइम कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में 80,000 रुपये लिख दो। कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में कितना लिख दो? 80,000 रुपये। सर नाम, सर अभी आपने बताया खुद का नाम कभी नहीं आएगा, दूसरे का नाम क्या है? कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कैश अकाउंट। अब एक और बात याद रखना, बस इतनी बातें, बाकी सारी खत्म। इस साइड में जो भी नाम लिखेंगे ना उसके साथ लगाना पड़ेगा डेबिट टू। जो भी यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पे जितने भी नाम लिखेंगे टू टू, ये जितने भी नाम लिखेंगे ना टू लगेगा। और इस साइड में जितने भी नाम लिखे जाएंगे ना बाय लगेगा। क्या लगेगा? बाय। सर क्या लगाएंगे यहाँ पे? बाय। बस अब पोस्टिंग तुमको करना है, फटाफट करो। सेकंड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब परचेज अकाउंट बनाते टाइम 36,000 रुपये डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट बनाते टाइम 36,000 रुपये डेबिट की अमाउंट में लिखूंगा। नाम सर खुद का नहीं आ सकता, क्या आएगा? कैश। और सर यहाँ पे जो भी लिखेंगे क्या, उससे टू लगा दिया। अब सर कैश में भी एंट्री जाएगी, क्या लिखेंगे? कैश परचेज अकाउंट बनाते टाइम तो लिख दिया हमने। कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में लिखना 36,000 रुपया। कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट साइड में लिखूंगा कितना? 36,000। और सर यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसके आगे बाय लगेगा, बाकी लिखना दूसरी साइड का ही है, क्या? बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। अच्छा अब बाद में लिखो मशीनरी टू कैश। मशीनरी अकाउंट बनाते टाइम ये रहा, क्या लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखो कितना? 4,000 रुपये। मशीनरी अकाउंट बनाते टाइम डेबिट साइड में 4,000 रुपये लिख दिया। सर क्या वर्ड यूज़ करूँ? खुद का नहीं सर, दूसरी साइड का वर्ड यूज़ देख लो, टू कैश अकाउंट। अच्छा सर कैश में भी जाएगी। कैश अकाउंट बनाते टाइम देखो कैसे करेंगे। कैश अकाउंट बनाते टाइम 4,000 रुपये क्रेडिट। कैश अकाउंट बनाते टाइम 4,000 रुपये क्रेडिट। ये लो सर बाय। बाय में क्या लिखूंगा? सर क्या नाम लिखेंगे? दूसरी साइड का नाम लिखूंगा सर मैं, बाय मशीन या मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अच्छा फिर सर रघु अकाउंट बनाते टाइम 4,000 रुपये डेबिट। रघु अकाउंट बनाते टाइम 4,000 रुपये डेबिट। सर वर्ड दूसरी साइड का यूज़ करेंगे, परचेज रिटर्न। नहीं वेट मिनट, परचेज रहेगी ना एंट्री कौन सी? परचेज अकाउंट बनाते टाइम 52,000 डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट बनाते टाइम 52,000 डेबिट। अब देखो ये कंपाउंड एंट्री को कैसे हम पोस्ट करते हैं। एक बात बताओ, चलो मैंने लिख दिया ये परचेज अकाउंट डेबिट बनाते टाइम डेबिट लिख दिया 52,000, बट नाम कौन सा यूज़ करूँ? सर जिस साइड में खुद का नाम तो यूज़ करना नहीं, तो डेबिट साइड तो भूल ही जाओ। अब क्रेडिट साइड में दो नाम आ गए, फिर रघु भी और दिलीप भी। सर कौन सा नाम यूज़ करूँ? कंफ्यूज नहीं होना। सर एक काम करो ना, हमने आपसे क्या वादा किया है? परचेज अकाउंट बनाते टाइम 52,000 डेबिट करेंगे। अभी वादा पूरा कर देता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ सर मैं 22,000 रुपये लिख दूँ एक, और एक 30,000 रुपये लिख दूँ। सर ऐसा क्यों किया? सर टोटल 52,000 हो गया, एक कंडीशन पूरी होगी। सर ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम नाम लिखते टाइम उसका नाम तो यूज़ करेंगे नहीं परचेज का, बाकी दो नाम अलग साइड के बचे, रघु और दिलीप। तो सर दो नाम एक अमाउंट के आगे थोड़ी आते थे, उनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट्स लिख दी। क्या? रघु और दिलीप। बट सर एक और रूल बताया था, भूल गए। मैंने पूछा क्या भूल गए भाई? कहते जो भी नाम लगाओगे ना उसके आगे लिखोगे क्या? टू। बस ये रूल पूरा हो गया। अच्छा अब सर रघु और दिलीप में भी एंट्री करेंगे। क्या? रघु अकाउंट बनाते टाइम 22,000 रुपये क्रेडिट कर देना। रघु अकाउंट बनाते टाइम 22,000 रुपये क्रेडिट। और सर नाम क्या लिखूं? जिस साइड में रघु खुद है ना, जिस साइड में अकाउंट का खुद का नाम है, जो अकाउंट बना रहे हैं, उस साइड को पूरी को इग्नोर कर दो। दूसरी साइड क्या बची? डेबिट। डेबिट में क्या नाम लिखा है? परचेज। सर लिखूंगा बाय, यहाँ पे जो भी लिखेंगे बाय में आएगा, तो सर बाय परचेज अकाउंट। अच्छा वैसे दिलीप में करेंगे। दिलीप अकाउंट बनाते टाइम 30,000 रुपये क्रेडिट करूँगा। ये लो क्या लिखूंगा? सेम सर वही, दिलीप क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड के सारे नाम भूल जाओ, डेबिट साइड का क्या नाम है देख लो। जिस साइड में अकाउंट का नाम होता है ना जो हम बना रहे हैं, उस पूरी साइड को इग्नोर कर दो नाम लिखते टाइम, उससे अपोजिट साइड है ना वो देखा करो। ठीक है। ओके सर आगे बताओ। आगे सर अगला बोल रहा है, देखना अब रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रघु अकाउंट बनाते टाइम 4,000 रुपये डेबिट करेंगे। नाम सर रघु जिस साइड में वो तो पूरा साइड इग्नोर कर दो। दूसरी साइड क्या रहेगी सर? टू वाली, क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा और सर अब देखो सिक्स्थ एंट्री में रघु अकाउंट डेबिट 18,000, मतलब रघु अकाउंट बनाते टाइम 18,000 रुपये डेबिट कर दूंगा। अब फिर देखना आप कैसे करना है। आप पहले मैं पूरा समझाऊं, फिर लिख के ना जब अकाउंट क्लोज करो तब लिखा करो आप।
रघु अकाउंट डेबिट करते टाइम मैंने 18,000 कर दिया। अब नाम क्या लिखूं सर, जिस साइड रघु है उस साइड ही भूल जाओ, अगले साइड में आ जाओ। टू वाली साइड में मेरे भाई 2 नाम लिखे हुए हैं। 2 नाम कौन कौन से हैं सर? फिर अमाउंट एक नाम 2, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। जब नाम 2 हैं तो अमाउंट्स भी 2 होंगी। हमारा वादा ये किया था हमने आपसे 18,000 डेबिट करेंगे, 18 डेबिट कर देंगे, देख लेना। 17,500 एक बार डेबिट कर दिया और 500 एक बार डेबिट कर दिया, ठीक है। टोटल सर जो इनके आगे नाम लिखे हुए हैं वो लिख दो। क्या क्या है सर? कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब सर कैश अकाउंट में भी एंट्री जाएगी, फिर क्या एंट्री जाएगी? अब एक चीज देखना, हमने एक एंट्री छोड़ गए, क्या? रघु टू परचेज रिटर्न था, तो परचेज रिटर्न में भी तो होएगी। ये रहा परचेज रिटर्न, क्रेडिट करेंगे 4,000 पे बाय रघु, ठीक है, ठीक है सर। अब रघु अकाउंट डेबिट करना था, 18,000 कर दिया, हाँ सर कर दिया। नाम लिख दिया, दोनों लिख दिया सर। अब सर इनके कैश की पोस्टिंग करो। कैश अकाउंट बनाते टाइम 17,500 क्रेडिट में लिखना है। कैश अकाउंट बनाते टाइम 17,500 क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना, लिख दिया सर हमने। और सर नाम क्या लिखूं? जिस साइड में जो अकाउंट बन रहा है यानी कि कैश अकाउंट, जिस साइड में पूरी साइड खत्म कर दो, इग्नोर कर दो। दूसरी साइड बचे रघु वाली साइड बचेगी, हाँ सर रघु लिख दो बस। क्या लिख दो? बाय रघु। ये सिंपल सा है यार, क्या दिक्कत है बताओ? बाय रघु अकाउंट, ठीक है। कोई बिल्कुल ईजी होता है लेजर पोस्टिंग यार। 11th के अकाउंट से ईजी है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझे चलो अब आप, ठीक है। अब ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाया होगा हमने, ये बना रखा सर। उसमें आएगा सर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बनाते टाइम 500 रुपये क्रेडिट करेंगे, ये कर दिया सर 500 रुपये। नाम क्या लिखूं? जिस साइड में खुद का अकाउंट है वो भूल जाओ, डेबिट साइड में एक नाम लिखा हुआ रघु, लिख दिया सर रघु अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आओ सर। महेश अकाउंट डेबिट है, महेश चंद अकाउंट बनाते टाइम 30,400 डेबिट कर देना। महेश चंद अकाउंट बनाते टाइम 30,400 डेबिट कर दिए मैंने। नाम क्या लिखूं सर? नाम जिस साइड में है वो साइड छोड़ दो, दूसरी साइड पे आ जाओ। सेल है, हाँ सर 2 में लिख दूंगा, क्या? सेल्स, चलो सर। नेक्स्ट सर फिर सेल की भी तो एंट्री करेंगे, बिल्कुल। सेल अकाउंट बनाते टाइम 30,400 क्रेडिट कर देंगे। सेल अकाउंट बनाया है, वेट अ मिनट, सेल अकाउंट बनाया नहीं ना अभी अपनों ने, कोई बात नहीं, रुको। इसको छोड़ो एक बार, सेल अकाउंट का बाद में देख लेंगे ना, क्योंकि भी स्पेस नहीं है यार इसमें ना, ठीक है। अच्छा तो हमने नोट कर लेते हैं कि सेल अकाउंट छोड़ रखा है हमने, ठीक है। अच्छा अब सर नेक्स्ट एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है 19,800 से, मतलब कैश अकाउंट बनाते टाइम 19,800 डेबिट कर दो। सर नाम क्या लिखूं? जिस साइड में कैश अकाउंट खुद है वो साइड ही इग्नोर कर दो। दूसरी साइड में महेश चंद, बिल्कुल सर वही लिख देता हूं मैं, 2 महेश चंद, ठीक है। अच्छा और सर सेकंड में क्या बोल रहा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते टाइम 200 रुपये डेबिट कर देना। डिस्काउंट अलाउड बनाते टाइम 200 रुपये डेबिट। जिस साइड खुद है अकाउंट वो साइड खत्म कर दो नाम लिखने के लिए। दूसरी साइड में आ गया महेश चंद, लिख दिया महेश चंद, ठीक है। अच्छा अब सर महेश चंद अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट में 20,000 भी लिखने पड़ेंगे। महेश चंद अकाउंट कहाँ है सर? ये महेश चंद अकाउंट है, ये रहा। महेश चंद अकाउंट बनाते टाइम क्या लिखना है? क्रेडिट में 20,000 लिख दो। सर अबे फिर वही बात, 20,000 क्रेडिट में मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या डालूंगा सर? जिस साइड ये खुद है वो साइड इग्नोर कर देंगे। नाम देखने के लिए सेकंड साइड पे जाएंगे, यानी कि डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे 2 नाम है सर, फिर अमाउंट एक पे 2 नाम नहीं, अमाउंट भी 2 ही आएगी। क्या क्या अमाउंट लिखेंगे? जो उनके नाम के सामने अमाउंट्स लिखी हुई हैं, 19,800, 200, यहाँ पे बाय तो आएगा आएगा, और नाम बोर्ड सेम लिख दो। क्या? कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये लो, ठीक है। अच्छा अब सर आया दिलीप अकाउंट डेबिट है 15,000 से, मतलब दिलीप अकाउंट बनाते टाइम 15,000 पे डेबिट में लिख देना। फिर वही बात, नीचे सेकंड साइड में जो नाम लिखते टाइम 2 नाम है सर, फिर अमाउंट भी एक नहीं लिखेंगे, अमाउंट भी 2 लिखेंगे, 14,850 और 150, ठीक है। कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, और 2 तो आएगा आएगा सर यहाँ पे, 2
कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और सर फिर कैश अकाउंट में 14,850 क्रेडिट में भी लिखने पड़ेंगे। कैश अकाउंट में 14,850 क्रेडिट में लिख दिए। सर नाम जिस साइड में कैश अकाउंट पूरी साइड इग्नोर, दूसरी साइड में क्या नाम है, दिलीप। सर दिलीप लिख देता हूँ उसमें। सिंपल सी है, पोस्टिंग ज़्यादा आसान ही है, औखी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और सर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाते टाइम 150 रुपये लिख देना क्रेडिट में ना। ये लो सर लिख दिया। सर नाम जिस साइड खुद है उस साइड इग्नोर कर दो, और दूसरा क्या नाम है, दिलीप, तो दिलीप लिख दिया सर मैंने नाम। अब तो तुम देखो, तुम बस वीडियो ऑन करके साइड में रख दो, तो फटाफट तुम खुद बनाओ अकाउंट सर। अब समझ में आ गया यार तुम्हें, अब क्या दिक्कत है बताओ। अब सेल अकाउंट छोड़ रखा, कैश अकाउंट डेबिट है 25,000 से। कैश अकाउंट बनाते टाइम 25,000 रुपये डेबिट, बट खुद का नाम नहीं आएगा जी। दूसरे में क्या नाम है, सेल टू सेल्स अकाउंट। सर सेल में पोस्टिंग भी तो करनी है भाई, मेरे स्पेस नहीं था यार, सेल अकाउंट की अलग जगह छोड़ रखी है, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा कैश टू सेल 18,000 रुपये, तो मतलब कैश अकाउंट बनाते टाइम डेबिट 18 टू सेल, और सर सेल अकाउंट की जगह छोड़ दी हमने, ये लो सर, ठीक है। एक सर रेंट टू कैश है, मतलब रेंट अकाउंट बनाते टाइम, अब रेंट अकाउंट नहीं बनाया, ये लिख लो यार, दोबारा बनाऊंगा अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंट अकाउंट, सर कैश अकाउंट तो बना रखे हैं, हाँ कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिख देना कितने, 1,500 रुपये। कैश अकाउंट बनाते टाइम 1,500 रुपये लिख दो क्रेडिट में। नाम सर जिस साइड खुद है वो नाम नहीं, अगली साइड का, यानी कि अपोजिट साइड का नाम आएगा रेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर कैश टू कमीशन, कैश अकाउंट बनाते टाइम कितनी कमीशन आई अपने को, 2,000 रुपये, ये लो। क्या नाम लिखो सर, खुद का नाम नहीं आएगा, अपोजिट साइड का नाम आएगा, टू कमीशन अकाउंट। सर कमीशन अकाउंट भी नहीं बनाया, ये अभी बनाऊंगा, चिंता मत करो। ये लो, ठीक है। अच्छा अब सर ड्राइंग्स टू कैश, एक तो हमने नहीं बनाया, कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स। सर कैश तो बना रखा है ना, कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखना 5,000 रुपये, ये लो। बाय क्या लिखूंगा, ऑपोजिट साइड का नाम ड्राइंग्स। अब तो भाई तुम्हें फटाफट पोस्ट कर दो बस, तुम अब तो बस खत्म करो कहानी, इतना समझ लिया बस, आ गया अब तुम्हें, और क्या है। ड्राइंग्स टू कैश हो गया 5,000 रुपये। एक बार और ड्राइंग्स टू कैश है, ड्राइंग अकाउंट बना रहता है, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखूंगा मैं, ड्राइंग्स टू कैश है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,200 रुपये, सेम यही 1,200 रुपये बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया सर, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। अब ये 4 अकाउंट रहते हैं, बिल्कुल कराता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। बाकी जो अकाउंट्स है ना, इनको एक बार बैलेंस करना सीख लो, कैसे बैलेंस करना है। सुनो सर एक बात बताओ, हम एंट्री करते थे, रूल क्या था सर, डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखी है ना, कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट साइड के आगे अमाउंट लिखी है वही 2 मतलब 2 कमीशन है, तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, वैसे ही अकाउंट का रूल है, कोई अलग नहीं है। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब सर अनइक्वल आएगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं। देखो एक बात बताओ यार, कैश क्या है सर, कैश एसेट है, ये मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में बताई थी बात, और जनरल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैसे बनाते हैं यही पता है तुम्हें, उसमें बस ज़्यादा बातें ध्यान रखने वाली नहीं थी, यही बात ध्यान रखने वाली थी कि एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होता है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर सर हमें एंट्री से ये सेंस या ये फीलिंग आ रही है कि कोई असेट बढ़ रही है हमारी, असेट मतलब वो चीज़ बढ़ रही है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देके जाएगी, और या हमें कोई ऐसी सेंस आती है एंट्री से कि कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है जिसको कल को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो सर क्रेडिट रखना, इसको डेबिट रखना। और सर घट रही है, सर डेबिट है, उनको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वाली अमाउंट है डेबिट कर देंगे। अच्छा सर कैश क्या है, कैश सर फायदा ही फायदा है, कैश तो मेरी सेट है, बेनिफिट देगी फ्यूचर में, पूरा बेनिफिट है। अच्छा मैंने क्या बोला है, डेबिट बैलेंस होता है इनका, अगर बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, डेबिट ये रहा, ये बढ़ रहा है, मतलब पता है क्या है, ये वो अमाउंट से, ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कैश बढ़ रहा है। और मैंने क्या बोला, असेट घटे तो सर बैलेंस उल्टा हो जाएगा, मतलब क्रेडिट, और ये मतलब इसका ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कैश घट रहा है, मतलब अभी हमारे पास इतना कैश पड़ा है और इतना चला गया, ठीक है। अच्छा सर टोटल कितना आया, देखो इसका टोटल आया मतलब 144,800 रुपीज़ हमारे पास थे, और इतने हमारे चले गए और कंपनी से 1
44,800, बट हमें ना पता है कि टोटल सेम रखना है हमें, क्योंकि सर बैलेंस जैसे एंट्री करते थे वैसे अकाउंट भी है। इनका टोटल कर रहे हैं ना तो आएगा अपना, हाँ, और डिफरेंस पता कितना आ रहा है 64,750। सर बैलेंस करने के लिए लिख दिया हमें यहाँ, क्यों सर जितना डेबिट है उतने क्रेडिट होने चाहिए। मतलब पता है क्या है, एक 44,800 कैश आया था, इतनी पेमेंट करने के बाद 64,750 रुपीज़ कैश बचा है सर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, बाय, बचा है मतलब बैलेंस, अच्छा बैलेंस बचा है हमारे पास, और एक कैरी डाउन होगा नेक्स्ट बार जब ये अकाउंट बनाएंगे अपने। इसको ना क्लोज करते हैं ऐसे, 2 लाइन लगा देते होते हैं, ठीक है। ये लो सर, ऐसे सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। ये क्या क्या अकाउंट्स है देखो, ये सर ये परचेज का है ना। अब परचेज में क्या होगा देखना, 88,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 88,000। यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है सर, हमने इतना माल, परचेज क्या होता है सर, गुड्स ही तो होता है, गुड्स से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ सिर्फ फ्यूचर में बिक के पैसा देके जाएगा, बेनिफिट वाली बात है। असेट है, अगर बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो उल्टा बैलेंस क्रेडिट। सर ये सारी बड़ी है, मतलब डेबिट में लिखा है ना, मतलब सारी बड़ी असेट, इतना गुड्स कैश में खरीदा, फिर और बढ़ गया गुड्स, क्यों, क्योंकि क्रेडिट माल खरीद लिया, मतलब टोटल गुड्स हमारे पास इतना पड़ा है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अब सर हमने क्या बोला, डेबिट और क्रेडिट की कॉलम की अमाउंट सेम होनी चाहिए, मतलब ये तो पक्की बात है कि 88,000 रुपये यहाँ भी आएगा। बट सर क्या बोलूँगा, 88,000 का गुड्स खरीदा था और लास्ट में जब अकाउंट बंद करने लगे तो पता लगा गुड्स हमारे पास आज पड़ा है, बैलेंस कैरी डाउन जो कर सकते हैं हम, कितना सर, सेम अमाउंट, कितना 88,000, कितना 88,000 कंप्लीट है। आगे देखो सर, मशीनरी क्या है, मशीनरी एसेट है, बताया था मैंने तुम्हें, बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, इसका मतलब टू कैश, मतलब इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ होगा सर डेबिट में मतलब बढ़ी है, क्यों, मशीनरी घर पर लाए हैं हम, मशीनरी टू कैश, ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी आई तो बढ़ गई। अब सर बैलेंस इक्वल करना है तो 4,000 है, सॉरी बाय में क्या लिख दिया, बैलेंस CD, और सर अमाउंट आ गई इक्वल, ये लो ठीक है, 4,000 रुपये लिख देंगे। और सर कैपिटल अकाउंट है, सर कैपिटल क्या होता है, सर हमें इतना पता है, अभी आपने बताया था असेट का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट देगी जाएगी। सर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, बिजनेस को कल को पेमेंट करनी है, आज जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, लाइबिलिटीज़ भी कैपिटल भी। सर डिफरेंस क्या है, लाइबिलिटी की पेमेंट ओनर को नहीं करनी, किसी तीसरे बंदे को करनी है, कैपिटल भी जिम्मेवारी है बिजनेस पे, बट उसकी पेमेंट ओनर को करनी है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्रेडिट बोला है, अगर बढ़ेगी तो सेम रूल, क्या, सेम साइन सेम वर्ड, क्रेडिट ही करेंगे। सर क्रेडिट हो गया तो कैपिटल बढ़ गई ना, पहले 0 रुपये लगी हुई थी कैपिटल, अब 80,000 रुपये कैपिटल लगी, कैपिटल बढ़ गई। सर वही बात, डेबिट क्रेडिट सेम होने चाहिए, लिख दिया 80,000 रुपये। क्या लिखूंगा सर, यहाँ तो 2 लिखते होते हैं बिल्कुल, ये भी बचा हुआ बैलेंस है, मतलब बैलेंस CD कैसे निकाला हमने, सर ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, सर ये है रघु अकाउंट है, रघु अकाउंट में 22,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर वहाँ, सर बहुत ही बढ़िया बात, ये भी 22,000 आ रहा है, वो भी 22,000, मतलब क्या होगा इसका सर, रघु क्या था हमारा, सर रघु से ना हमने माल परचेज किया था, उधार या खरीदा था, बेचा था, सर रघु से ना हमने माल उधार खरीदा था, मतलब हमारी लाइबिलिटी थी, कल को पेमेंट करनी थी, इसको भी करी नहीं थी, बिल्कुल सही है। सर लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, हाँ सर इससे बढ़ी थी ना पेमेंट, इससे उधार माल खरीदने से लाइबिलिटी बढ़ गई थी, इन सारों से घटा दी, कैसे, 22,000 का माल खरीदा, 4,000 का माल वापस कर दिया, कितने का बचा है सर पेमेंट करनी, 18,000 की, 17,500 की पेमेंट कर दी, 500 का डिस्काउंट ले लिया, अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो गया सर, ये इसमें बैलेंस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब सर दिलीप में देखो, सर दिलीप में ऐसा है, 30,000 का उधार माल खरीदा था क्योंकि क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो सेम बैलेंस, जो उसका बैलेंस होता है बेसिक क्रेडिट, तो और बढ़ा दिया, देखो क्रेडिट कर दिया। सर ये कुछ पेमेंट करिए, क्रेडिटर हमारे घट गए, लाइबिलिटी घट गई तो डेबिट कर दिया। अब सर कितनी बढ़िया, 30,000 उधार माल खरीदा था, कल को 30,000 पेमेंट करनी थी, 14,850 कर दी, और जब 14,850 करने लगे तो 150 डिस्काउंट ले लिया। अब कितने क्रेडिटर पड़े हमारे पेमेंट करने वाले, 15,000। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है। ये लो सर हो गया टोटल सेम, ये कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ओके परचेज रिटर्न में सर बैलेंस करो फटाफट, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, अकाउंट क्लोज करो फटाफट, अब 4,000 रुपये, ये लो क्लोज, हाँ
सर ये अकाउंट क्लोज करो सर, टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर कितना सर, 650, ठीक है। अच्छा सर ये हो गया अपना, बैलेंस करना है 10,400, क्या आया ये, बाय बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर। अब देखना सर, महेश चंद को हमने उधार माल बेचा था, मतलब कल से उसकी पेमेंट लेनी थी, कल बेनिफिट मिलना था। जिस भी चीज़ से हमें कल को बेनिफिट मिलेगा ना, वो हमारी एसेट है, मतलब एसेट थी महेश चंद, हमारी डेटर थे, ठीक है। कल को पैसा मिलना था, डेटर थे हमारे, और सेट है असेट का बैलेंस सर अपने अकाउंट की इक्वेशन मेथड अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे लिखा था, डेबिट होता है, बढ़ेगा तो सेम बैलेंस डेबिट ही रहेगा, घटेगा तो उल्टा बैलेंस क्रिएट कर देंगे। सर देखो ये ट्रांजेक्शन करने से डेटर बढ़ गया हमारे, पहले 0 रुपये थे, अब 30,400 तो डेबिट में लिख दिया। सर ये ट्रांजेक्शन पहले कुछ पेमेंट कर दी, कुछ डिस्काउंट अलाउड करा लिया, इनसे हमारे ये वाले डेटर घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर पहले 30,400 पेमेंट करनी थी, 19,800 पेमेंट कर दी, 200 डिस्काउंट ले लिया, ठीक है। ये डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट हमने दे दिया, तो सर इससे हमारे डेटर घट गए, बच कितने गए, 10,400। ये लो सर, हो गया बैलेंसिंग। सर ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। सर बैलेंस कर रहा हूँ, बाय बैलेंस सी डी कितना है, 200। सर डिस्काउंट अलाउड वैसे क्या है हमारी, इनकम है का एक्सपेंस है, सर लाउ क्या है, लॉस है सर, लॉस का बैलेंस सर आपने बताया था मुझे यहाँ पे जब मैंने एक चार्ट सा बनाया था, डेबिट करते हैं, बहुत बढ़िया बात है सर, डेबिट करेंगे तो मतलब इसका बैलेंस डेबिट होता है। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन दिख रही है जिससे डिस्काउंट अलाउड होता जा रहा है तो डेबिट में लिखेंगे सर, बचा हुआ बैलेंस क्रेडिट में कर देंगे। बिल्कुल सही है सर, हो गया, ये नोट कर लो, फिर जो बचे हुए अकाउंट है वो बनाएंगे अपने, ठीक है। हाँ भाई, अपने 4 अकाउंट बच गए थे, कौन कौन से, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये 4 यहाँ बना दिए मैंने, ठीक है। फटाफट पोस्ट करेंगे। सर एक बात बताओ, ये देखो ऐसा भी तुम देख सकते हो चाहो तो, कैसे कैसे सर, यहाँ पे सेल्स नाम आया ना, तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होनी बनती थी, कैसे लिखूंगा, एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल्स अकाउंट में क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट बनाते टाइम 25,000 रुपये क्रेडिट में डाल दूंगा, सेल्स अकाउंट बनाते टाइम 25,000, और सर एक है 18,000 रुपये क्रेडिट में। नाम सर सेल अकाउंट का नाम छोड़ दो, ये एंट्री का नाम इस अकाउंट का नाम आ जाएगा। बाकी तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो इससे तो एंट्री से देख के कर लेना कि सेल अकाउंट बनाते टाइम कैसे करा हमने, बाय जो अकाउंट बना रहे हैं उस साइड को तो बिल्कुल इग्नोर कर दो कंप्लीटली ना, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और कहीं सेल का नाम आया, देखो कहीं पे, और नहीं कहीं पे सेल का नाम आया हो तो। सर एक आया यहाँ पे, महेश चंद अकाउंट बनाया था यार, वो ना रब कर दिया, उसमें भी आया था महेश चंद अकाउंट डेबिट टू सेल था, क्या था, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू सेल था, से उसका नाम सर सेल में क्या लिखूंगा, टू सेल था ना, तो सेल अकाउंट मतलब क्रेडिट में लिखूंगा कितना, 30,400 अमाउंट है, ठीक है। अच्छा क्या आएगा बाय, सर वो जो जिसकी वजह से आया, मतलब सेल अकाउंट तो नाम आएगा नहीं, दूसरी साइड के एंट्री में क्या नाम था, महेश चंद। ये लो सर, ये हो गया। सर अब इसको बैलेंस भी करेंगे, बट एक बार तो पूरा कर तो लें, रुक तो जाओ एक बार। सर रेंट की क्या एंट्री करेंगे सर, रेंट में एक ही एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो ये रहा, बाय रेंट है तो 2 में आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। कितना है सर, 1500। अच्छा, और सर कमीशन सर यहाँ लिखा होगा हमने, ये रहा, एंट्री क्या होगी, कैश टू कमीशन। अगर कैश अकाउंट में कमीशन को 2 में लिखा है तो कमीशन अकाउंट में कैश को बाय में लिख देंगे। ये अगर तुम्हारे समझ ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने वाला तरीका अपनाओ। क्या सर, कैश टू कमीशन है, एंट्री क्या होगी, टू कमीशन अकाउंट 2,000 लिखा होगा एंट्री में, मतलब कमीशन अकाउंट बनाते टाइम 2,000 रुपये क्रेडिट कर देना, कमीशन अकाउंट बनाते टाइम 2,000 क्रेडिट कर दूंगा। सर नाम, सर कमीशन खुद नाम नहीं आएगा, नाम आएगा दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो कैश नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स, सर ड्राइंग की एंट्री एक हुई, 2 बार की थी ड्राइंग की एंट्री हमने, ये यार पीछे गलत कर दिया मैंने, कैश नहीं आना था यहाँ पर, ड्राइंग आना था, बाय ड्राइंग्स अकाउंट ना। अच्छा 1200 और 5,000, मतलब एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ड्राइंग अकाउंट बनाते टाइम हमने 1200 और 5,000 डेबिट करने हैं। ड्राइंग अकाउंट बनाते टाइम 5,000 और 1,200 डेबिट करने हैं। सर 2 में क्या लिखूं,
सर 2 में जो जिस साइड ड्राइंग है खुद का नाम तो आएगा नहीं, वो साइड नाम लिखने के पर्पज से इग्नोर कर दो। दूसरी साइड में एक ही नाम लिखा हुआ है, दोनों एंट्री में देख लेना, चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे, क्या लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। हाँ बट कंपाउंड एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने यहाँ पे भी 2 एंट्री करी है, एंट्री एक्चुअली भी जनरल में रिकॉर्ड ऐसी करी है। सर अब बैलेंस, हाँ सर कर देते हैं बैलेंस, देखो 73,400, हाँ कितना आया 73,400। सर मतलब क्या है, सेल्स क्या है सर? सर सेल्स मतलब हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहा है मतलब क्या है सर? सर गुड्स जा रहा है, क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल ये भी मान सकते हो। और वह सेल्स से हमारे को इनकम नहीं हो रही, हाँ सर ये इनकम सोर्स है हमारा, इनकम को करते हैं, इनकम को भी क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट मान लेना। मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि क्रेडिट है किसी का बैलेंस, अगर वो चीज़ बढ़ रही है किसी ट्रांजेक्शन से तो उसको क्रेडिट में ही पोस्ट करना। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, महेश चंद टू सेल, इससे सेल की अमाउंट बढ़ नहीं रही, पहले सेल 25,000 होगी थी, अब टोटल होगी 43,000, अब होगी टोटल 73,400, मतलब सेल की अमाउंट बढ़ रही है, बढ़ रही है तो किधर लिखा? क्रेडिट साइड में। क्यों सर? इनकम का सोर्स था, बढ़ाओ तो और क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट करते बेसिक, ठीक है सर। अब सर हमने एक रूल सीखा हुआ है कि क्रेडिट और डेबिट टोटल इक्वल करते हैं, तो सर क्रेडिट को और डेबिट को इक्वल करना पड़ेगा मुझको, ये लो सर लिख दिया इक्वल में। सर यहाँ पे क्या लिखूँ? सेल हमने टोटल 73,400 करी और आज बची हुई सेल मतलब बैलेंस है ना जो सेल का, बैलेंस सीडी जिसको बोलते हैं, वो भी कितना है 73,400, बस इक्वल होगा डेबिट क्रेडिट। सर यहाँ पे भी ऐसे ही 2 कैश है, क्या लिखूँ 1500 इक्वल कर रहे टोटल बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। सर यहाँ भी, यहाँ 2 बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। सर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार सर ऐसे क्यों हो रहा है, कभी कभार तो बैलेंस सीडी आ रहा है 2 में, कभी कभार आ रहा है बाय में, देखना पड़ता है ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। ये देखो रेंट है, जैसे रेंट क्या है सर, हमने पे किया था, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी जिससे रेंट की अमाउंट बढ़ेगी, 5,000 पहले पे किया, फिर 10,000 पे किया, टोटल कितना पे कर दिया 15, और फिर 5 पे किया, टोटल 20, ये बढ़ रही है रेंट पेमेंट की अमाउंट। तो सर रेंट क्या है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस की अमाउंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्सपेंस का बेसिक बैलेंस भी डेबिट होता है, तो जब बढ़ेगा तब भी डेबिट ही करेंगे, तो यहाँ पे आना था। तो बच कितना गया 1500, सर क्रेडिट कर दिया हमने वही। अगर किसी का कोई एक्सपेंस है समझो, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम एक्सपेंस है कोई, या फिर कोई एसेट है, या फिर कोई जैसे कैश अकाउंट है, ये क्या है सर? सारी एसेट्स है या एक्सपेंस या फिर लॉसेज है, इनका बैलेंस अकाउंट स्टार्ट होगा यहाँ से, खत्म होगा बाय बैलेंस सीडी पे। सर ये क्यों नहीं किया बाय बैलेंस सीडी पे? कमीशन हमें रिसीव हुई थी, कमीशन इनकम थी, इनकम का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट। अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दिया, हाँ सर इनकम पहले हमारी 0 रुपये थी, 2,000 रुपये आ गई, अब 2,000 इनकम होगी, 0 + 2,000 मतलब 2,000 बढ़ गई इनकम, 2,000 क्रेडिट में दिखा दिया। अब सर क्या बोला मैंने आपको? कमीशन का बैलेंस क्रेडिट, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बचे के बचा हुआ बैलेंस निकालेंगे, वो डेबिट माजी का इक्वल करना है ना हमें, तो डेबिट और क्रेडिट कर सर इसलिए, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या है सर? मैंने ड्राइंग बताया था आपको, क्या सर ड्राइंग वैसे तो अकाउंट का नाम है जिसको हमने क्या बोला था? ओनर, ओनर का नाम कभी लिख सकते तो यहाँ पे आ गया। अच्छा अब सर क्या हो गया? देखो ओनर था, ओनर ने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, ओनर क्या हो गया? रिसीवर, रिसीवर को क्या बोलते हैं? डेबिट करते हैं सर, मतलब इस अकाउंट का स्टार्टिंग के बैलेंस डेबिट होंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा इसका। अच्छा और सर ये लॉस है वैसे ही बिजनेस के लिए, बिजनेस से वैसे ही पैसे जा रहा है बिना किसी मतलब के, तो वो भी मान सकते हैं कि लॉस डेबिट है, ठीक है। अब सर डेबिट में तो अमाउंट्स आएंगी जिससे लॉस बढ़ेगा, पहले 5,000 का लॉस हुआ, फिर बढ़ गया 1,200 से, अब टोटल लॉस कितने का है? 62 होगा सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 62 टोटल लॉस है? सर वही बात, डेबिट क्रेडिट अकाउंट का क्योंकि जनरल एंट्री में सेम करते हैं तो अकाउंट के साइड में सेम होना चाहिए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 6200 डेबिट हुआ है, बट हमने तो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट करा है इसको, बस बचा हुआ बैलेंस है, ठीक है, बाय बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर। ये अब ना यार एक बात बताऊँ, कुछ बुक्स में पता क्या कह रखा है कि रेंट को, कमीशन को, कई सेल परचेज को भी ना बैलेंस नहीं करते, पता है क्यों? यार अपने ना आगे चैप्टर करेंगे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट वाला, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं विद एडजस्टमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर है, क्लास 11th में ही है अपनी, इसमें भी है AK गोयल, कौन है DK गोयल वाली बुक में यार, ठीक है। तो सर उसमें पता क्या कह रखा है कि आपको पता क्या करना है, इसको ना आपको डेबिट करना है, सॉरी इसको बैलेंस नहीं करना, इसको सर कभी कभी तो ये भी बोलता है इसको भी डेबिट मत, बैलेंस मत करो। पता है क्यों? कहता है ये सारे ना अभी तक तो आप इकट्ठे करते रहो, लास्ट में ये सारे चले जाएंगे, सेल की अमाउंट चली जाएगी ट्रेडिंग में। सर परचेज भी मत करना बैलेंस, परचेज की अमाउंट भी बाय ट्रेडिंग चली जाएगी, रेंट कमीशन चली जाएगी P&L में। सर ये गलत है,
ये गलत है, बताता हूँ मैं क्यों गलत है आपको। हमारा लेजर बनाने का हमारा मकसद क्या था सर? लेजर बनाने का हमारा मकसद था कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन दे रखी है ना, उसका अगर कोई इमीडिएट बैलेंस पूछे हमसे, 6 ट्रांजैक्शन दे दी, 6 में 5 में कैश है, तो हमने पूछा कैश का टोटल बैलेंस बताओ। डेबिट भी कर रखा कहीं में ट्रांजैक्शन में, कहीं में डेबिट भी क्रेडिट भी कर रखा कैश, तो अब जोड़ने घटाने लग जाओगे तो हम टाइम लगेगा देखने में। इसलिए हम क्या करते थे, रियल टाइम बेस पे किसी भी अकाउंट का बैलेंस देखने के लिए, किसी भी अकाउंट का बैलेंस देने क्या बनाते हैं हम, उसे लेजर में पोस्ट कर देते हैं। सर अगर हमने इसको बैलेंस ना किया ना, तो वो लेजर का बेसिक पर्पस टूट जाएगा। बेसिक पर्पस क्या था सर? आज कितना बैलेंस पड़ा है ये बताओ। ये मैं कह रहा हूँ लास्ट में दिखाऊंगा साल के एंड में। ये तो अभी मार्च की एंट्री है, अभी 11 महीने और पड़े हैं मान लो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? मान लो साल के बीच में देखना पड़ गया मेरे को, तो सर क्या करूँगा? क्योंकि ना ये एंट्रीज होती है यहाँ पे, हर रोज पोस्ट होती हैं, ये एंट्रीज होती हैं, जर्नल भी रोज रोज होती रहती है, नई नई ट्रांजेक्शन कंपनी करती रहती है, बिजनेस करता ही रहता है, तो यहाँ पे पोस्टिंग भी रोज चलती रहती है। तो रोज हम पोस्टिंग तो करते रहेंगे, हमने बैलेंसिंग करी नहीं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि टोटल कितना पड़ा है? हम बार बार टोटलिंग भी नहीं कर सकते, फिर क्यों टोटलिंग करेंगे अगले दिन और ट्रांजेक्शन आगे इसको मिटाना पड़ेगा, तो गलत है सर ये। आप महीने के महीने या कुछ टाइम बांध लो, उसके बाद आप बैलेंस करा करो हर एक अकाउंट को। हाँ ऐसा हो सकता है साल के एंड में क्या करोगे, साल के एंड में जो ट्रांजेक्शन होगी ना, उसको करने के बाद टू बैलेंस सीरीज का, टू P&L बाय P&L, टू ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग, वो अपने वहाँ समझेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली ये समझो सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। क्या समझो? अभी लेजर पोस्टिंग के लिए आप ये समझो कि सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, बस यही क्वेश्चन था। इसमें जर्नल से लेके लेजर पोस्टिंग तक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।